सोचिए, एक साधारण सा सिपाही जिसके पास में न कोई सेना थी न कोई सत्ता थी, फिर भी उसी एक इंसान ने भारत की आजादी की लड़ाई के लिए पहली चिंगारी जला दी। उस सिपाही का नाम था मंगल पांडे। 19वीं सदी में भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। अंग्रेज धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर रहे थे। भारतीय राजाओं की ताकत छीनी जा रही थी, लोगों से भारी कर वसूला जाता था और भारतीय सैनिकों को अपने ही देश में अपमान सहना पड़ता था। मंगल पांडे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। वे बहादुर थे, ईमानदार थे और अपने धर्म और देश से बहुत प्यार करते थे। वे चुप रहने वालों में से नहीं थे, गलत देखकर सवाल करने वाले इंसान थे। साल 1857 में अंग्रेजों ने सैनिकों को नई राइफल दी। इन राइफलों की कारतूस मुंह से काटनी पड़ती थी। जल्दी ही यह खबर फैली कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। यह बात हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ थी। जब सैनिकों ने विरोध किया तो अंग्रेज अफसरों ने उन्हें डराया, धमकाया और सजा देने लगे। यही मंगल पांडे का खून खौल उठा। उन्होंने सोचा, अगर आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम बनकर जिएंगी। 29 मार्च 1857 का दिन इतिहास में अमर हो गया। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। वे अकेले थे, लेकिन उनका साहस हजारों सैनिकों जितना था। उन्होंने साफ कह दिया, अब बहुत हो चुका। उनकी इस हिम्मत ने दूसरे सैनिकों के दिलों में भी आजादी की आग जला दी। हालांकि अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया, उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा दी गई। लेकिन मंगल पांडे डरे नहीं, झुके नहीं। फांसी के फंदे पर चढ़ते समय भी उनके चेहरे पर देश के लिए गर्व था। मंगल पांडे भले ही उस दिन शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई। उनके बलिदान के बाद मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी और कई शहरों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा। यही विद्रोह 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना गया। मंगल पांडे ने साबित कर दिया कि इतिहास बदलने के लिए भीड़ नहीं, सिर्फ साहस चाहिए। वे आज भी हमें सिखाते हैं कि जब देश और सम्मान की बात आए तो आवाज उठाना ही सच्ची देशभक्ति है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए टाइनी लिटिल बुकवर्म्स के साथ बने रहिए।